प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबका वेलकम करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको प्रेमी सलाम जय मसीह की मेरी ओर से। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये समय हमको दिया है ताकि हम परमेश्वर की जो अद्भुत बातें हैं, वेद भरी बातें हैं, उन बातों को उनके वचनों से हम सीख सके। आज मैं आपके मध्य में एक ऐसे वचन को लेकर आया हूं, अद्भुत वचन है। आज इस वचन को बहुत ही ध्यान पूर्वक प्रार्थना के साथ इस वचन को सुने, क्योंकि आप इस वचन को सुनने के बाद आप एक अलग प्रकार का प्रकाशन, आप ज्ञान को हासिल करेंगे। हालेलुया। कि जो परमेश्वर मसीह लोगों की जो आशा है वो कितनी अद्भुत और कितनी बड़ी आशा है। वचन में लिखा है कि उसकी जो आशा है वो जीवित आशा है, मरी हुई आशा नहीं है। इसलिए आज ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने। मैं आज बात करने वाला हूं मृत्यु के बारे में, मौत के बारे में। मैं आपके विषय में परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर के जीवित वचनों से मैं आपके साथ बात करूंगा कि मौत के विषय में परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र विश्वासियों से, मसीहों से क्या बताता है मृत्यु के बारे में। क्योंकि आज दुनिया में मृत्यु का खौफ है। दुनिया में सबसे ज्यादा डर है तो वो मौत का है। सबसे ज्यादा खौफ है तो वो मौत का है। सबसे ज्यादा लोग डरते हैं तो मौत से डरते हैं। जब मौत की बात आती है तो सब अच्छे अच्छे की क्या होता है आप सबको मालूम है। तो मौत के विषय में बाइबल हमें क्या बताती, मसीह के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उस पर मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना की पुस्तक, उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय और उसके 11 वचन में इस तरह से लिखा। यहां पर एक घटना घटित हुई होती है, लाजर मर जाता है और यहां पर क्या होता है वो सब आप जानते हैं। लाजर मर जाता है तो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वो दूसरी जगह रहता है। तो वहां पर जब लाजर मर जाता है उसका समाचार यीशु मसीह को मिलता है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये बात बताते हैं। क्या बोलते हैं हम पढ़ेंगे। 11 वचन में इस तरह से लिखा है, उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। अब सुनिएगा 12 पद में क्या लिखा। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वे सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा है। 14 पद में लिखा है, तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया कि लाजर मर गया है। जब यीशु मसीह ने अपनी भाषा में बताया कि लाजर सो गया है तो चेलों को समझ में नहीं आया। जब समझ में नहीं आया तो साफ साफ बता दिया कि लाजर मर गया है। हाँ, लाजर मर गया है। अब मैं इधर लिखा है कि जब 11 पद में हम पढ़ते वहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह कहते कि लाजर सो गया है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन मसीह लोगों को, जो भी मसीह में मरते हैं, मसीह में इस शरीर को त्यागते हैं, मसीह में इस शरीर को छोड़ते हैं, तो वो सो रहे हैं। वो जमीन में, वो कब्र में वो सो रहे हैं।
वो नींद में है। परमेश्वर ने उनको विश्राम दिया है, वो सारे कामों से विश्राम प्राप्त किया है करके परमेश्वर का वचन हमें यहां पर बताता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मसीह अभी विश्वास में रहकर काम कर रहा है, परमेश्वर का काम कर रहा है, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए वो काम कर रहा है। तो वो जब इस शरीर को छोड़ता है तो वो मरता नहीं है, वो सोता है, वो विश्राम करता है। और ये बातें पूरे संसार की पुस्तक में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये बातें आपको वचन में मिलेगी। हालेलुया। जब आप वचन में पढ़ते, यहां पर लिखा है कि लाजर सो गया है, उसको मैं जगाने के लिए अब जाते हैं। अब यहां पर मेरी बात को सुनिएगा। आज दुनिया में जितने भी लोग मसीह यीशु में मरते हैं, दुनिया की दृष्टि में मरते हैं, वे सब लोग लाजर के समान सो गए हैं। लाजर के समान वो रेस्ट कर रहे हैं, लाजर के समान वो विश्राम कर रहे हैं। वाह, कितना अद्भुत है ना। वो लाजर के समान जितने भी लोग 2024 साल से लगाकर ये सब लोग, इससे भी पहले कितने प्रभु के लोग, कितने प्रभु के विश्वासी, प्रभु के पीछे चलने वाले भविष्यवक्ता, प्रभु के पीछे चलने वाले दास दासिया, प्रभु के लोग, कलीसिया, कितने लोग इस संसार में सो गए हैं, इस भूमि में सो गए हैं। वो अभी विश्राम कर रहे हैं। वो अभी यीशु मसीह फिर से आने वाला है, हर एक विश्वासी को वो जगाएगा, उसकी नींद से यीशु मसीह जगाएगा। क्योंकि यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है कि लाजर सो गया है, लेकिन यीशु मसीह उसको जगाने के लिए आ रहा है। वाह, यीशु मसीह उसको जगाने के लिए आ रहा है। आज जितने भी लाजर सोए हुए हैं, कहां पर सोए हुए हैं? बहुत सारे लोग मार दिए गए, बहुत सारे लोग बलिदान हो गए प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए। ये सब लोग सेवाएं कर करके सो गए हैं, जमीन में मरे नहीं है, सो गए हैं। वो विश्राम कर रहे हैं, वो नींद में है, वो अभी रेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यीशु आ रहा है जगाने के लिए। जो मसीह यीशु में मरते हैं वो धन्य है। कैसे लोग हैं? वो धन्य है। हम वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय और उसके 13 पद में क्या लिखा है। वहां पर इस तरह से लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय 13 पद में लिखा है, पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता हाँ, क्योंकि वे अपने सारे कामों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। हालेलुया। जितने भी लोग मृतक, जितने मृतक मसीह यीशु में मरते हैं, प्रभु में मरते हैं, वो धन्य है, वो आशीषित है। क्योंकि यीशु जैसे लाजर को जिलाने के लिए यीशु आया अपने चेलों के साथ, वैसे जितने भी लोग मसीह लोग एक संसार में मसीह यीशु में विश्वास में सो गए हैं, इन सब को जगाने के लिए, उनका पुनरुत्थान करने के लिए यीशु मसीह वापस इस संसार में आ रहा है। इधर लाजर को यीशु मसीह ने पुनरुत्थान किया, शरीर का पुनरुत्थान किया, शरीर में लाजर को जिलाया। अभी शरीर का जीवन भी यीशु देता है और आत्मिक जीवन भी यीशु देता है। शरीर का पुनरुत्थान भी यीशु देता है और आत्मिक जीवन का पुनरुत्थान भी यीशु देता है। इसलिए यीशु उसी वचन में लिखता है, मरियम और मार्था से कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। हालेलुया। अद्भुत है ये, अद्भुत है ये। इसलिए जितने मृतक मसीह यीशु में मरते हैं वो धन्य है, वो आशीषित है, क्योंकि वो सोए हुए हैं, वो नींद में है, वो विश्राम कर रहे हैं, वो मरने वाले नहीं, उसका अंत नहीं हुआ है,
कुछ लोग सोचते हैं कि उसका अंत हो गया है, उस विश्वासी का अंत हो गया है, उस दास दासी का अंत हो गया, उस भविष्यवक्ता का अंत हो गया, पास्टर का अंत हो गया है। अंत नहीं हुआ रे बाबा, वो फिर जिंदा होने वाला है, वो फिर खड़ा होने वाला है। यीशु आने वाला है और उसको फिर से जिंदा करेगा, उसको जगाएगा। हालेलुया, फिर से जगाएगा। अगर हम भजन संहिता 116 15 वचन में लिखते तो वहां पर पढ़ते तो वहां पर क्या लिखा है? भजन संहिता उसका 116 और उसका 15 वचन हम पढ़ते, वहां पर क्या लिखा है? भजन संहिता 116 और उसका 15 वचन, अद्भुत वचन है, वहां पर लिखा है। ध्यान से सुनिए परमेश्वर के वचन को। हालेलुया, कितनी आशा परमेश्वर ने मुझे और आपको दी, और यही आशा आज मुझे और आपको विश्वास में बढ़ा रही प्रियो। हालेलुया, 16 का पढ़ेंगे हम, 15 वचन यहाँ पर लिखा, यहोवा के भक्त की मृत्यु, यहोवा के भक्त की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। कितना अद्भुत है ना, यहोवा के भक्त की मृत्यु उसकी दृष्टि में कितनी अनमोल है। जो मसीह यीशु में मरते हैं, मसीह यीशु में सोते हैं, कितना अनमोल है उसकी दृष्टि में। क्यों? क्योंकि हम जितने भी मर गए हैं, जितने भी मसीह यीशु में सो गए हैं, वो अभी रेस्ट कर रहे हैं, सारे कामों से विश्राम प्राप्त किया है, सारे कामों से विश्राम प्राप्त किया है, और जितना भी काम उन्होंने किया वो सब काम उनके साथ हो लिए। हालेलुया। अगर एक वचन और हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है? पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय में वहां पर इस तरह से लिखा है, हम वचन पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक और उसका 4 अध्याय, वहां पर क्या लिखा है? अद्भुत वचन है यहाँ पर। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड, स्तुति हो परमेश्वर। हालेलुया, पढ़ेंगे हम 4 वचन, अध्याय 4 और उसके पढ़ेंगे हम 14 वचन। इस तरह से लिखा है यहां पर, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित है प्रभु के आने तक बसे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। जो मसीह में मरे वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। इधर लाजर के बारे में क्या लिखा है? लाजर मर गया था, वो सो गया था, लेकिन यीशु आया उसको जगाने के लिए, शारीरिक पुनरुत्थान दिया, जीवन शरीर में यीशु ने उसको जिंदा कर दिया। अभी वैसे ही जितने भी लाजर की कैटेगरी में आते हैं, जितने भी लाजर यहां पर पृथ्वी पर सोए हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं, उसका बॉडी जमीन के अंदर है, उसका बॉडी उस मिट्टी में है। यीशु इधर कहता है कि जब यीशु आएगा प्रधान दूत की ललकार होगी, शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। मसीह मरने वाले नहीं है, मसीह मरा नहीं है, मसीह जीवित है, मसीह जी उठा, इसलिए उसके लोग भी जी उठेंगे। यह सबसे बड़ी आशा है, यह जीवित आशा है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। इसलिए हमें मृत्यु से डरना नहीं है, मृत्यु से डरना नहीं है, क्योंकि मृत्यु हमारा अंत नहीं है। दुनिया क्या समझती है कि मृत्यु एक इंसान का अंत है, मृत्यु एक इंसान का एंड है, यह दुनिया समझती है। यह दुनिया का दृष्टिकोण है देखने का।
मृत्यु के बाद इंसान खत्म, लेकिन मसीह का ऐसा नहीं है, विश्वासी लोगों का ऐसा नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों का ये नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग मृत्यु के बाद वो परमेश्वर से मुलाकात करते हैं, परमेश्वर की संगति में जाते हैं, परमेश्वर के साथ वो बैठते हैं, अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। इसलिए जितने भी लोग मसीह में सोए हुए हैं, जब यीशु आएगा, जैसे लाजर को जीवित किया कि हे लाजर बाहर निकला करके यीशु मसीह ने लाजर को बोला, ऐसे यहां पर क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन, जब यीशु आएगा तो प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुर ही फूकी जाएगी। जितने मसीह यीशु में है वो सब जितने भी है, लाखों करोड़ों लोग मसीह यीशु में जीवित किए जाएंगे। कितना अद्भुत होगा उस दिन। यह है हमारे लिए आशा, यह है हमारे लिए उद्धार, यह है हमारे लिए मुक्ति, यह है हमारे लिए तारण, यह है हमारा विश्वास, यह है पवित्र शास्त्र का विश्वास। इसलिए हमारा जो मृत्यु है वो परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया। अद्भुत है ना यह वचन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करे। जय मसीह की सबको।